द एग्जाम पोर्टल का एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 का रासायनिक समीकरण। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होता है उन्हें कहते हैं अवशोषी रासायनिक अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा संश्लेषित होता है उसे कहते हैं ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ की ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे कहते हैं अपचयन। ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे कहते हैं अपचयन। समीकरण CaCO3, यह CaO प्लस CO2 किस प्रकार अभिक्रिया है? वियोजन। यह वियोजन अभिक्रिया है। किस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है? वियोजन अभिक्रिया में लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अपक्षेप बनता है। इस अपक्षेप का रंग होता है पीला। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अपक्षेप बनता है। इस अपक्षेप का रंग है पीला। कॉपर चूर्ण के वायु में गर्म करने पर उसका सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग होता है काला। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इसका रंग हो जाता है काला। चूने के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है? कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। बुझे हुए चूने को विलयन से दीवार की सफेदी करने पर 2-3 दिन बाद दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। ये दोनों सही है। रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से नहीं बदलता। रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। यह सही है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु की आपसी बंधन के टूटने एवं जुड़ने से नया पदार्थ का निर्माण होता। यह भी सही है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु की आपसी बंधन के टूटने एवं जुड़ने से नया पदार्थ का निर्माण होता। ये दोनों सही है। ऑक्सीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन के विचार कीजिए। इसके कारण चांदी के ऊपर काला परत व तांबे पर हरी परत चढ़ जाता है। यह बात सही है। इसके प्रभाव से बचाने के लिए चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर इनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। यह भी सही है। कॉपर सल्फेट के घोल में लोह चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है? कॉपर पृथक बन होता है। कॉपर सल्फेट के घोल में लोह चूर्ण डालने पर अलग होता है कौन? कॉपर। तांबे की वस्तु पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? संक्षारण। तांबे के वस्तु पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? संक्षारण। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? H2Cl2 ये 2HCl ये भी दोनों संतुलित है। Fe प्लस CuSO4 ये बनता है FeSO4 प्लस Cu। यह समीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया में दोनों साइड बराबर है। दो गो इधर है, दो गो इधर है। कौन सा ऑक्सीकारक नहीं है? अवक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 16, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ा दिया जाए और ऑक्सीजन का अनुपात घटा दिया जाए तो ऐसी अभिक्रिया का अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाता है? अपचयन। ऐसा क्या कहलाता है? अपचयन। इसमें हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ता है और ऑक्सीजन का अनुपात घटता है तो अपचयन कहलाता है। अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया।
सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड विलय से पृथक हो जाता है। यह अभिक्रिया कहलाता है अपक्षेपण। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलय में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलय डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड विलय से पृथक हो जाता है, उसे कहते हैं अपक्षेपण। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया करने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया कहलाता है उदासीनीकरण। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया कहलाता है उदासीनीकरण। कौन सा अपकारक गुण प्रदर्शित करता है? कौन अपकारक गुण प्रदर्शित करता है? H2S। मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों मिलकर बनता है MgO। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनन का आदान प्रदान करता है उन्हें कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसे कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। बेरियम ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है। तो यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 में अनुपात मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है। तो यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी का अभिक्रिया। CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O में किसका अपचयन होता है? CuO का में कौन सा अपघटन अभिक्रिया नहीं है? 2Cu प्लस O2 CuO। अभिक्रिया ZnO प्लस CO। यह Zn प्लस CO2 में के संबंध यह है Zn का अपकरण ZnO का अपकरण होता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में लोहे के कील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है और लोहे के कील पर जमा होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। 2CO प्लस O2 दोनों मिलकर बनता है 2CO2। यह किस प्रकार अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। यह किस प्रकार अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। भोजन के पाचन तथा पकाने किस प्रकार अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। भोजन का पचना और पकाना किस प्रकार अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। समीकरण के बाएं एवं दाहिने दोनों और प्रत्येक प्रकार का परमाणु की संख्या समान है। यह समीकरण है संतुलित। यह भी समीकरण संतुलित है। NH4 NO2 N2 प्लस 2H2O। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? अपघटन। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में उपस्थित में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? प्रकाश रासायनिक। कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? अम्ल को जल तथा तनु करना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है अम्ल को जल द्वारा तनु करना। किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 36 अभिक्रिया। CaO प्लस H2O CaOH2 हॉल प्लस ऊष्मा के लिए तो कथन सही है। संयोजन और ऊष्माक्षेपी। एक क्वेश्चन नंबर 37 एक हल्के हरे रंग का रवादार पदार्थ को गर्म करने पर दम घुटने वाली गैस निकलती और भूरे रंग का ठोस पदार्थ अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। यह निम्नलिखित में किस प्रकार अभिक्रिया है?
अपघटन अपघटन। CaO प्लस H2O, यह CaOH2 का अभिक्रिया करता है संयोजी अभिक्रिया। गर्म सल्फेट पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसका उदाहरण है वियोजन अभिक्रिया। आयरन प्लस कॉपर SO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu का इस प्रकार अभिक्रिया विस्थापन। ये भी है द्वितीय विस्थापन, द्वितीय विस्थापन। जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षेप अभिक्रिया। चूने का पानी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने का पानी का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन में वृद्धि होता है। उपचयन होता है, ऑक्सीजन में वृद्धि। पुताई की गई दीवार के बनने के कारण 3 से 4 दिन में चमकदार दिखाई देता है कैल्शियम कार्बोनेट। किसकी उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है? तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड की परिवर्तित हो जाता है ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। वह अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक ऑक्सीकरण मिलकर एकल उत्पादन का निर्माण करता है उसे कहते हैं संयोजी अभिक्रिया। मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ने दहन प्रक्रिया की जाती है। यह मैग्नीशियम रिबन के सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं N2O गैस है। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं N2O गैस का है। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया ये है। Mg2Mg प्लस O2 MgO उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार अभिक्रिया? उदाहरण है संयोजन। अंगूर का किण्वन करना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन को रेगमल से लगने पर दहन प्रक्रिया की जाती है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को चमकीला बनाया जाता है। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा और अपक्षेप उत्पन्न होता है। यह कौन सा अभिक्रिया है? अपक्षेपण। नमक के घोल के सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा एक अपक्षेप उत्पन्न होता है। यह कौन सा अभिक्रिया है? अपक्षेपण। CaCO3 जब टूटता है CaO प्लस CO2 किस प्रकार रासायनिक प्रक्रिया? अपघटन में कौन सा अपकारक है? H2S। श्वसन की एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया अपक्षेपी ऊष्माक्षेपी श्वसन है, ऊष्माक्षेपी। ऑक्सीकारक है O2। अभिक्रिया CuO प्लस हाइड्रोजन Cu प्लस HO2 किस प्रकार का अभिक्रिया है? विस्थापन। समीकरण जो 61 नंबर है यह किस प्रकार अभिक्रिया है? वियोजन। वियोजन एक को डबल दो में टूटता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर सफ़ेद राग उत्पन्न होता है जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर सफ़ेद राग उत्पन्न होता है जिसे बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसा पदार्थ है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसा पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में तीर के निशान के बाएं और दाएं तरफ परमाणु की संख्या समान होने पर क्या कहलाता है? समीकरण संतुलित। यदि तीर के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान ना हो तो उसे कहते हैं कंकाली समीकरण। यदि तीर के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान ना हो तो उसे कहते हैं कंकाली समीकरण। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है यह है 66 नंबर। दोनों तरफ है, इधर 2 गो भी है, उधर भी 2 है। अभिक्रिया CuO प्लस H2 प्लस Cu प्लस H2O में किसका अपचयन होता है? हाइड्रोजन का।
किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाता है अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक। किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया। किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन समीकरण असंतुलित है। PbNO3 PbO प्लस NO2 प्लस O2 CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O किस प्रकार अभिक्रिया है अपचयन। रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सा है। H2 प्लस Cl2 यह बनता है 2HCl। मैग्नीशियम रिबन में वायु के दहन के फलस्वरूप श्वेत प्रकाश मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया मैग्नीशियम का क्या होता है अपचयन। अपचयन। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक रासायनिक परिवर्तन है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसमें शामिल अभिक्रिया के प्रकार के चयन कीजिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अभिक्रिया MgO प्लस CO प्लस MgO प्लस CO जो बनता है Mg प्लस CO2 में किस प्रकार का ऑक्सीकरण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक रासायनिक अभिक्रिया में तीर का सिरा किस ओर इंगित करता है उत्पाद का। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो कौन सा मुख्य उत्पाद प्राप्त करता है बुझा चूना। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो कौन सा मुख्य उत्पाद प्राप्त करता है बुझा चूना। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दी गई अभिक्रिया का एक उदाहरण है जो है विस्थापन अभिक्रिया। एक मैग्नीशियम रिबन वायु ऑक्सीजन में एक चमकदार लप के साथ जलता है और एक सफ़ेद पदार्थ X में परिवर्तन हो जाता है। X क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड। थ्री Fe प्लस 4H2O यो Fe3O4H2 उत्पादन के परमाणु की कुल संख्या होगा 15। यह कितना होगा 15। संक्षारण के कारण चांदी पर किस रंग का परत चढ़ती है काली रंग की। क्लोरीन गैस पोटेशियम आयोडाइड विलयन से अभिक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन का निर्माण करती है। यह किस प्रकार अभिक्रिया का उदाहरण है विस्थापन अभिक्रिया। संक्षारण के कारण तांबे पर किस रंग का परत चढ़ती है हरे रंग की। किस अभिक्रिया में द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया माना जाता है HCl प्लस KOH KCl प्लस H2O। जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो बनी हुई राख किस रंग की होती सफ़ेद रंग की। जल बनाने के लिए ऑक्सीजन गैस के साथ हाइड्रोजन गैस का अभिक्रिया कराया जाता है। यह अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया में रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ गर्म करने पर मोम का पिघलना। किस नियम के आधार पर रासायनिक समीकरण संतुलित किया जाता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। यह है जो रासायनिक अभिक्रिया है 94 नंबर जो है विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है N2 प्लस 3H2 बनके 2NH3 बनता है। कौन सी अभिक्रिया उत्पादनों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त करता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य या दो या दो से अधिक अधिकारों का एकल उत्पाद बनाता है। कैल्शियम में हाइड्रोजन की जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बुझे चून का बनना किसका उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया। प्राकृतिक गैस का जलना निम्नलिखित किसका अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्राकृतिक गैस का जलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। निम्नलिखित में कौन सा ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है
बुझा हुआ चूना बनना, प्राकृतिक गैस का जलना, श्वसन, यह सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया किनके बीच होता है? आयनों यौगिक के बीच होता है। कौन सा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकृति हमेशा ऊष्माक्षेपी है? तो अपघटन अभिक्रिया का ऊष्माक्षेपी हमेशा होता है। जिस जिस रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मा निकलती है उसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी। पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने पर किस नाम से जाना जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सा है? C+O2 बनता है CO2 प्लस 94.45 के Cl। अपघटन अभिक्रिया है, ये दो में टूटता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। अभिक्रिया 2PbO प्लस कार्बन, यह बनता है 2Pb प्लस CO2। PbO अपकारक होता है। बेरियम क्लोराइड के विलय की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं अपक्षेपण। बेरियम क्लोराइड के विलय की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं अपक्षेपण। भखरा चूना के जलीय विलय से दीवार पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ती है, किस पदार्थ के बनने के कारण होता है? CaCO3। अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 2HCl प्लस S में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है? Cl2। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किस में कोई परिवर्तन नहीं होता? द्रव्यमान में। गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है, इसका उदाहरण है वियोजन अभिक्रिया का। किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिक के बीच बॉन्ड या आयन का विनिमय होता है? दोहरी विस्थापन का। CaSO4 हाफ H2O किसका रासायनिक सूत्र है? प्लास्टिक ऑफ पेरिस का। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। CuO प्लस H2 बनता Cu प्लस H2O किस प्रकार अभिक्रिया है? रिडॉक्स। यह विस्थापन अभिक्रिया आगे है 120 नंबर, यह है विस्थापन अभिक्रिया। साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी। साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी। समीकरण 2Cu प्लस O2 2CuO में किस प्रकार अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिनमें किसी यौगिक के एक तत्व या समूह को कोई अन्य या समूह प्रतिस्थापित कर दे क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। थैंक यू। जय श्री राम।